हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह बनाता था एंड ऑब्वियसली आप जब मेरी लाइब्रेरी में देखेंगे, यूट्यूब लाइब्रेरी में देखेंगे, आप देखेंगे उसमें काफ़ी सारे केमिस्ट्री के वीडियोस भी पड़े हुए हैं बिकॉज़ आई हैव डन माय पीएचडी इन केमिस्ट्री। और मैं उसके भी वीडियोस वगैरह बनाता था। फिर बीच में जब स्कूल वगैरह स्टार्ट हुआ तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा-सा केमिस्ट्री एज़ अ सब्जेक्ट को थोड़ा-सा पीछे कर दिया, जो कि ऑब्वियसली मुझे नहीं करना चाहिए था। कुछ पेरेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर अपने जो केमिस्ट्री वीडियोज़ हैं वो फिर से बनाना चालू कर दीजिए सो दैट बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह बच्चे फेस कर रहे हैं जो कि वो क्लियर नहीं कर पाते हैं एंड फॉर व्हाट्सोएवर रीजंस। तो मैं उन सारी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। तो कुछ पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली मेक सर्टेन वीडियोज़ जो कि बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। तो इस लिहाज से मैं फिर से कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 9, 10th, 11th, 12th एंड कंपटीशन के कुछ वीडियोस वगैरह मैं बनाऊँगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जिसमें प्रॉब्लम होती है, तो मैं उन्हीं वीडियोस पे फ़ोकस करूँगा। आज जो हमारा चैप्टर है, वो है क्लास 10th का चैप्टर कॉल्ड एज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बच्चों को इस चैप्टर में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मगर ये चैप्टर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का चैप्टर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का चैप्टर टू बी मोर प्रिसाइज। सो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ पढ़ाई के तरीकों में कुछ गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है। चलिए, तो इसमें एक टॉपिक है कॉल्ड एज़ हाइड्रोकार्बन्स। हम लोग सबसे पहले उस पे आते हैं। इस टॉपिक से पहले भी कुछ टॉपिक्स हैं, बट हम लोग उन टॉपिक्स पे नहीं जाएँगे, बहुत थ्योरेटिकल है, वो बाद में कर लेंगे, बट ये टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी है। सो हाइड्रोकार्बन्स में आपको संधि विच्छेद करके पता चल रहा होगा कि वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन होते हैं, ऑलराइट? तो वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन होते हैं आर कॉल्ड एज़ हाइड्रोकार्बन्स, ऑलराइट? तो हाइड्रोकार्बन्स में जो चीज़ें आप पढ़ेंगे, वो ये पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो होते हैं फॉलोइंग टाइप्स के। एक होता है एल्केन्स, दूसरा होता है एल्कीन्स, तीसरा होता है एल्काइन्स, चौथे होते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड फिर एक और टर्म आता है, हालांकि वो अलग से कैटेगराइज नहीं किया था, बट वो क्योंकि हम पढ़ेंगे इसलिए हम लोग उनको उस टर्म को ऐसे लिख लेते हैं, कॉल्ड एज एल्काइल, ऑलराइट? तो सबसे पहला हमारा जो है, हम लोग ज़रा कंपेयर कर लेते हैं कि एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स में क्या डिफरेंस है एंड क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ऑलराइट? सो एल्केन्स, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्केन्स। मतलब कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक बॉन्ड में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो हेंस अगर कार्बन कार्बन के बीच में, याद रखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्केन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन कहलाएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन कहलाएगा, राइट? सो ये आपका हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो आप हमेशा नोटिस करिएगा कि जो एल्केन्स होते हैं ना वो हमेशा एन से ख़त्म होते हैं, उनका जो सफिक्स होता है वो होता है एन। जो एल्कीन होते हैं उनमें जो सफिक्स होता है वो होता है इन, ऑलराइट? एंड जो एल्काइन होते हैं उनमें जो सफिक्स होता है वो होता है वाई एन ई, ऑलराइट? आइन इनका सफिक्स होता है, राइट? तो कोई भी जो एल्केन होगा वो ए एन ई से खत्म होगा, कोई भी जो एल्कीन होगा वो ई एन ई से खत्म होगा, एंड कोई भी जो एल्काइन होगा वो वाई एन ई से खत्म होगा, ऑलराइट? जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। सो एल्काइन का जो जनरल, सॉरी, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n प्लस टू। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, और एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n माइनस टू। अब यहाँ पर n क्या है? n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर जो सिंपलेस्ट एल्केन होता है ना उसमें 1 कार्बन एटम होते हैं, तो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो जो हमारा एल्केन बनेगा वो बनेगा CH4, जिसका नाम होता है मीथेन, ठीक है?
ऑलराइट, एक कार्बन आटम जब भी होगा तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे मेथ, और क्योंकि हर एल्केन एन से खत्म होता है इसलिए मीथेन। सेकंड, अगर कार्बन आटम नंबर ऑफ कार्बन आटम्स 2 हैं तो जो हमारा हम लोग इस फॉर्मूले में ऊपर वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C2H6। तो दो कार्बन आटम है, दो कार्बन आटम अगर हैं तो इसको बोलेंगे एथ, और क्योंकि हर एक एल्केन ANE से खत्म होता है तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। इनके जो नॉमेनक्लेचर है, मतलब इनका जो नेमिंग है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मगर अभी पहले ये कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। सिमिलरली अगर 3 कार्बन एटम होंगे तो प्रोपेन, 4 कार्बन एटम होंगे तो ब्यूटेन, पेंटेन, सो एंड सो फोर्थ। ऑलराइट, अब हम लोग सिंपलेस्ट एल्कीन देखते हैं। एल्कीन में लाजमी है कि हमेशा 2 कार्बन एटम रहने चाहिए सिंपलेस्ट कंपाउंड में। सो अगर C की वैल्यू 2 है तो जो सिंपलेस्ट एल्कीन होगा वो होगा C2H4, जिसका नाम होगा, क्योंकि 2 कार्बन एटम है तो 2 कार्बन एटम के लिए एथ, और हमेशा एल्कीन जो है वो ENE से खत्म होता है तो इसका नाम हो जाएगा इथीन। ऑलराइट, ये A हो गया। सिमिलरली अगर 3 कार्बन एटम है तो जो फॉर्मूला बनेगा वो C3H6 बनेगा। ऑलराइट, क्योंकि ऊपर वाले इस फॉर्मूले में आप n की वैल्यू मतलब C की वैल्यू जब पुट करेंगे, n की वैल्यू जब पुट करेंगे 3 में तो C3H6 आएगा। ऑलराइट, तो इसका नाम होगा, 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, और क्योंकि हर एक एल्कीन ENE से खत्म होता है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। सिमिलरली ऐसे ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, सो एंड सो फोर्थ। अब हम लोग आते हैं एल्काइन में। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। ऑलराइट, सो अगर हम C की वैल्यू 2 लेते हैं, मतलब यहाँ पर C क्या, हाँ मतलब जो C आप देख सकते हो ना, N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बता रहा है, तो हम N की वैल्यू भी लिख सकते हैं या C की वैल्यू भी लिख सकते हैं, उसे कंफ्यूज मत होइएगा। ऑलराइट, सो अगर n की वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C2H2। ऑलराइट, इसका जो नाम होगा, 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम के लिए एथ, और जो डबल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है इनके बीच में, तो इनका जो सफिक्स होगा वो YNE होगा, तो इथाइन इसका नाम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो बनेगा C3, 3 2 ज़ा 6 -4 C3H4। ऑलराइट, सो 3 कार्बन एटम है, जब 3 कार्बन एटम है तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे प्रोप, और क्योंकि हर एक एल्काइन जो है वो YNE से खत्म होता है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है, तो ये आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस की कुछ जनरल चीज़ें थी जो हम लोगों ने डिस्कस की। अब इनके ज़रा शेप्स देखिए। आप ये सब जो देख रहे हो ना, ये सब कंसोलिडेटेड फॉर्म में लिखे गए हैं। इनको आपको एक्सपैंडेड नोटेशन में लिखना होता है। ऑलराइट, अब CH4 कार्बन की ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, उसकी टेट्रा वैलेंसी होती है हमेशा। राइट, तो कार्बन के जो चार चार कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाएंगे, तो कार्बन CH4 में कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ऑलराइट, सिमिलरली C2H6 में 2 कार्बन कार्बन के बीच में, फिर बचे हुए जो बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ ऐसे बनेंगे। ठीक है, ऐसे करके बनाया जाएगा। ऑलराइट, इसी को कंसोलिडेट करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं H3C सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी बिल्कुल सही है, कुछ भी इसमें गलत नहीं होता है। ऑलराइट, कुछ बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं कि CH3 लिखें या H3C लिखें, दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो चाहे आप इस तरीके से लिखो चाहे आप इस तरीके से लिखो, बात एक ही होती है। ऑलराइट, ये थोड़ा मैच्योर लगता है ये वाला, और ये थोड़ा बचपना वाला लगता है, तो आपको चूज़ करना है। अच्छा, अब सिमिलर हम लोग जब इथीन लिखेंगे, इथीन 2 कार्बन एटम के बीच में सबसे पहले डबल बॉन्ड बना दीजिए, बचे 4 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। राइट, फिर सिमिलरली तीसरा एंड ये चौथा। अब इसको आप कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डबल बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन से बना है, ये बॉन्ड दरअसल कार्बन से ही बना हुआ, बट ये ऐसे लिखने का तरीका है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चलेगा, दोनों बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली C3H6,
तो एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, है ना। अब बच्चे यहाँ पर फिर से कंफ्यूज होते हैं कि किस कार्बन आइटम को कौन सा हाइड्रोजन मिले या कितने हाइड्रोजन मिले। तो सबसे पहले ये वाला जो कार्बन आइटम है ना, जिसके पास सिंगल बॉन्ड है, करना क्या है, सारे कार्बन आइटम्स को आपको 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। तो ये वाला जो कार्बन आइटम है ना, इसके पास एक बॉन्ड बना है, तो इसके पास आप 4 बॉन्ड बना दो। 3 हाइड्रोजन से इसके पास 4 बॉन्ड बना दो पहले। ऑलराइट, अब ये वाला सेकंड वाला जो ये वाला जो कार्बन आइटम है, ये 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, इसको एक हाइड्रोजन दे दो। अब इसके पास भी 4 हो जाएंगे। अब ये वाला जो कार्बन आइटम है, ये वाला, इसके पास 2 बॉन्ड बने हुए हैं पहले से, तो अब इसको 2 हाइड्रोजन और दे दीजिए। देखिए बन गया C3H6। अब इसको जब आप कंसोलिडेटेड फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। राइट, स्टिल दिस विल बी कॉल्ड एज एल्कीन। आप बोलोगे सर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्कीन होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। भले ही जितने भी सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो एल्कीन कंसिडर किया जाएगा। इट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, राइट, तो वो एल्कीन कंसिडर किया जाएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर प्रोपाइन में। सबसे पहले इथाइन देख लेते हैं। तो इथाइन का स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि एल्काइन है ना। अब एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, एक एक इसलिए दिया बिकॉज ये जो दोनों कार्बन आइटम है, दोनों ने 3 3 बॉन्ड पहले से बना के रखे थे, बचे एक बॉन्ड, एक बॉन्ड इन्होंने हाइड्रोजन से बना लिया। तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रोपाइन पे। प्रोपाइन इज 3 कार्बन आइटम, एक के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ऑलराइट, अब इस इस कार्बन आइटम के पास एक हाइड्रोजन सॉरी एक बॉन्ड बना हुआ है, तो आप 3 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए। ये वाला जो कार्बन आइटम है, इसके पास पहले से ही 4 हैं, तो इसको कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। एंड जो ये वाला जो लास्ट वाला जो अपना कार्बन आइटम है, इसके पास 3 बॉन्ड है, तो इसको एक हाइड्रोजन की जरूरत है, तो आप यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे दीजिए। बन गया आपका मॉलिक्यूल। तो इसको जब आप कंसोलिडेटेड लिखेंगे, लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, हो गया मॉलिक्यूल आपका। ठीक है, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन बहुत इजी है। तो सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स के बीच में, कार्बन एटम्स के बीच में, तो वो एल्केन। अगर डबल बॉन्ड, एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो एल्काइन हो जाएगा। राइट, अब इसी में एक टर्म होता है कॉल्ड एज एल्काइल। एल्काइल एल्काइल क्या होता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर आप हटा देते हैं तो वो बन जाता है एल्काइल। मतलब कि जैसे ये मीथेन है, दिस इज मीथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया आपने, तो क्या बना, CH3 बन गया ये। ऑलराइट, जब आप एक हाइड्रोजन हटा देंगे, मैं अभी चार्ज नहीं लिख रहा हूँ, राइट, CH3, जब ये CH3 हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल। ऑलराइट, आई एम नॉट राइटिंग द चार्जेस राइट नाउ कि क्या चार्ज डेवलप हुआ उसके ऊपर। अब ये है आपका C2H6, दिस इज इथेन। जब आप इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, when you will remove one hydrogen, so this molecule will be C2H5, तो इसको बोलेंगे इथाइल। सिमिलरली प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ऐसे करते चले जाएंगे, तो इसको बोलते हैं एल्काइल्स। राइट, लास्टली साइक्लिक, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। Cyclic hydrocarbons are all unsaturated hydrocarbons. राइट, शुरुआत में आई थिंक मैं मिस कर गया सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो ये जितने भी एल्केन्स होते हैं ना, वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जितने भी एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब इनमें कमी होती है, तभी ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तभी ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऑलराइट, अनसैचुरेटेड मतलब इनका पेट नहीं भरा होता है, और सैचुरेटेड मतलब पेट भरा होता है इनको। इन पे रिएक्शन करवाना बहुत मुश्किल होता है, और अनसैचुरेटेड का पेट भरा नहीं होता है, इसीलिए इन पे रिएक्शन बहुत ईजिली हो जाता है। ऑलराइट, तो मैंने मिस कर दिया था, मैं फिर से वहाँ पे मैंने लिख दिया, आई अपोलोजाइज। सो सैम्पल,
फॉर एग्जाम्पल C6H12, C6H12। अब साइक्लिक वर्ड यूज हो रहा है ना, मतलब साइक्लिक मतलब कि साइकिल में कार्बन आटम अरेंज्ड है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन आटम अरेंज्ड है। देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है ना, दिस इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। और दिस इज C6। अब यहाँ पर H12 कहाँ पर हम दिखाएंगे, H12 कहाँ पर दिखाएंगे, हर एक कार्बन आटम आप देख सकते हैं दो बॉन्ड बना रहा है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सबको दो बॉन्ड बना रहे हैं। इनको चाहिए दो और बॉन्ड, तो किसके साथ बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ। यस, तो ये हाइड्रोजन के साथ दो और बॉन्ड बनाएंगे। अब सबका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। सो दिस इज साइक्लो, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए हमेशा साइक्लो यूज करेंगे। साइक्लो, क्योंकि 6 कार्बन आटम है तो हेक्स, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो साइक्लोहेक्सेन, राइट। साइक्लोहेक्सेन। सपोज अगर ये 5 कार्बन आटम, अब आप इसका नाम खुद लिख सकते हो, ऑलराइट, स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, नाम भी आप लिख सकते हो। तो सारे कार्बन आटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हेंस आप सारे कार्बन आटम को दो दो हाइड्रोजन दे देंगे ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप काउंट भी कर लोगे ना तब भी आप बना सकते हो। तो ये बना C5, C5H10, नाम लिखा जाएगा, वो कैसे लिखा जाएगा, साइक्लो, 5 कार्बन आटम, पेंट, सारे कार्बन आटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन इसका नाम हो जाएगा, राइट। लास्ट एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन, बेंजीन, ऑलराइट। बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। तो C6H6 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पहले 6 कार्बन आटम का साइक्लिक स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब सबको एक एक हाइड्रोजन भी आपको देना है बिकॉज इट इज C6H6। मगर अभी भी यू कैन सी कि हर एक कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, तो आप क्या करोगे, बीच में एक डबल बॉन्ड, बीच में एक डबल बॉन्ड, बीच में एक डबल, तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाते चले जाओगे आप, है ना। दिस इज ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आपने बना दिया इसमें। तो इसका IUPAC जो है, वो जो हम लोग थोड़ी देर बाद नेक्स्ट क्लास में IUPAC जब देखेंगे तब हम लोग इसका IUPAC करेंगे। बट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सो दिस इज ऑल्सो अ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देख ली, सारा आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि कार्बन एटम्स, इसमें कार्बन इस कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिनके पास कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। फिर क्या क्या आपको पढ़ना था, एल्किन, एल्कीन, एल्काइंस, साइक्लिक एंड अल्काइल्स। आपने एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस के बीच में डिफरेंसेस देख लिए बहुत आसानी से। सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन, डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन। आपने इनके जनरल फॉर्मूलेज भी देख लिए एंड इनका नामकरण कैसे किया जाता है ये भी आपने देख लिया। फिर इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं ये भी आपने देख लिया, ऑलराइट। फिर आपने एल्काइल देखा, एल्काइल कैसे बनता है, किसी भी एल्केन में से अगर आप हाइड्रोजन हटा देंगे तो वो एल्काइल बन जाता है। फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और उनका नेमिंग कैसे किया जाता है ये मैंने आपको सिखा दिया, राइट। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि नेमिंग कैसी की जाती है, और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे कि इनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, नेमिंग कैसे की जाती है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट्स या क्वेरीज हैं, काइंडली पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। थैंक यू, टेक केयर, बाय।